नमस्कार मित्रों। तो भारत के विपक्ष ने जो चाहा कर दिया और आज भारत के जो विपक्षी दल है उनके नेता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं उनकी सरकार आई है। विपक्ष चाहे न चाहे जो भी संसद से उन्होंने पारित कराना चाहा है करा लिया है। ये पहली बार है कि एक विधेयक उनका गिर गया। हालांकि अगर ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो और गिर जाए तो सरकार जा सकती है, क्योंकि सरकार को फिर अल्पमत में मान लिया जाता है। लेकिन इस विधेयक को भी बहुमत प्राप्त हो गया। लोकसभा की उपस्थिति में 298 पक्ष में पड़ा और 230 विपक्ष में पड़ा। तो इसका अर्थ है कि 528 सांसद उपस्थित थे। तो 528 का आधा कितना होता है? 264 264 होता है। 298 तो सरकार को बहुमत प्राप्त है, बल्कि एनडीए की संख्या 292 होनी चाहिए, लेकिन 298 पड़ गया। वहां तक सब ठीक है। आप कुछ इसमें आप चिल्पो नहीं कर सकते कि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर लेके चलेंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी सरकार हार गई। तो ये गलत होगा। ये जो है आपके यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर ऐसा चलाया जाएगा कि विपक्ष ने चारों खाने चित्त कर दिया। तो सरकार नहीं गई है, इससे उसको बहुमत प्राप्त है, बल्कि विपक्ष की जितनी संख्या थी उससे कम हुई है। विपक्ष की संख्या 240 होनी चाहिए, 228 वोट पड़े हैं। तो जो लोग उपस्थित नहीं थे, अगर 15 उपस्थित नहीं थे तो ये 15 कौन अनुपस्थित थे? विपक्ष के ही अनुपस्थित थे। उन लोगों ने सरकार की मदद कर दी एक प्रकार से, और उन लोगों ने साथ में साथ वोट डालना नहीं चाहा तो सोचा कि हम अनुपस्थित हो जाते हैं। तो यह भी एक खेल हो गया। लेकिन महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी 1996 में, प्रधानमंत्री देवे गौड़ा थे, तब से ये विषय चल रहा है और तब से यही हालत होती है। जो विरोधी होते हैं वो किसी न किसी बहाने से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। सीधा नहीं कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोधी हैं। अगर आप महिला आरक्षण नहीं चाहते हो तो आपको सामने आके बोलना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं, फिर उस पर आप अपना पक्ष रखते, फिर देश में बहस होती। लेकिन सब कह रहे हैं कि हम लोग महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार जो है ये गलत कर रही है। सरकार राहुल गांधी जी के शब्दों में देश को क्या भूगोल बदलना चाहती है। ये देश विरोधी है। और ये तो जादूगर पकड़े जा चुके हैं। क्या क्या बोल रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर के जादूगर, नोटबंदी के जादूगर पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भाई क्या पकड़े जा रहे हैं? विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत हो असहमत हो, भाषा अच्छी होनी चाहिए। अब विपक्ष के नेता के भाषण से लोकसभा अध्यक्ष को असंसदीय करार देते हुए एक बड़े अंश को हटाना पड़े, इससे ज्यादा शर्म का देश के लिए क्या विषय हो सकता है? फिर वो भी इसमें हुआ है। अब विपक्ष का तर्क देखिए। जो इसमें विधेयक थे, 3 विधेयक थे। एक संविधान संशोधन विधेयक था जो इसलिए लाया गया था कि लोकसभा की संख्या बढ़ा दी जाए, 850 की जाए, उसमें से महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाए, शेष रहे। तो अंततः सारा विरोध उसी का था। परिसीमन आयोग के गठन के लिए एक विधेयक था, और एक विधेयक था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा। तो 3 विधेयक थे, मुख्य विधेयक एक था। तो अब जो महिला आरक्षण का विधेयक पारित होकर कानून बना 2023 में, उसमें ये लिखा गया था कि अगली जनगणना होगी, जनगणना से परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। और इसी विपक्ष ने उसको समर्थन दिया था, जिसके आधार पर यह पारित हुआ था। जनगणना में विलंब हो चुका है। उस समय आम सोच यह थी कि 2029 में के चुनाव में यह लागू हो जाएगा, क्योंकि तब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। लेकिन अब 2029 तक लागू होने की स्थिति नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो रास्ता यही निकाला गया कि भैया संविधान में संशोधन करके इसको ले आते हैं और फिर लागू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि 543 में क्यों नहीं लागू किया, तो पहले क्यों नहीं लागू किया? पहले भी पीछे यही बोला जाता था। मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव जी थे,
आरजेडी थी, जो आरजेडी आज कांग्रेस के साथ खड़ी है वही आरजेडी उस समय उनके विरोध में थी। जब यूपीए सरकार ने 2008 में ये विधेयक लाया था तब से विरोध हुआ, विधेयक को फाड़ दिया। राजनीति प्रसाद उनके सांसद थे, विधेयक को कॉपी फाड़ दी अंबिका सोनी के हाथ से खींचकर। राज्यसभा में पारित होते के समय मार्शल बुलाना पड़ा 2010 में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पारित हुआ, यूपीए के साथियों ने उसका विरोध कर दिया था। तो ये शुरू से हो रहा है और यही था कि 543 में से अगर 33% आरक्षित कर देंगे तो 33% आरक्षित होने का मतलब ये हो गया कि अनेक पुरुष जो राजनेता हैं उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, उनको घर बैठ जाना पड़ेगा। इसलिए ये विधेयक नहीं आना चाहिए, इतनी अधिक संख्या महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। अगर आरक्षण देना है तो थोड़ा कम आरक्षण दीजिए, वैसे भी महिलाएं आ रही हैं। और ये इसी कारण ये रुकता चला गया, बातचीत करने पर यही निकलता था। इसीलिए सरकार ने तय किया कि 543 रहने देते हैं और जो सीटें बढ़ेंगी वो महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा और उसको भी रोटेशन रहेगा और 15 वर्ष के लिए आरक्षण रहेगा। रोटेशन रहेगा कि अगर अभी ये सीट है तो हो सकता है अगली बार उसको बदल दिया जाए। रोटेशन का मतलब अनिवार्यता बदलना नहीं हो सकता है, लेकिन बदला जा सकता है कि ये महिला का सीट इस बार हो जाए, इस बार हो जाए। क्योंकि एक आरक्षित सीट की समस्या हो गई कि उस क्षेत्र में अगर किसी जाति के आरक्षित हो गया तो फिर दूसरी जाति के लोग राजनीति करना नहीं चाहते हैं, उस क्षेत्र में बहुत काम नहीं करना चाहते हैं, इस कारण उस क्षेत्र सफ़र भी करता है। तो सोचा गया कि भाई इसको जो है रोटेट किया जाए। दूसरे आरक्षित सीटों के भी रोटेशन की बात हो रही है कि एक संविधान संशोधन लाके रोटेशन की परंपरा लाई जाए कि 2 बार कम से कम उसके नियम बना दो कि 2 बार एक सांसद है, 2 बार के बाद वो क्षेत्र बदल दिया जाए। जो SC ST है उसको जनरल कर दिया जाए, कुछ जनरल सीट को SC ST कर दिया जाए। इस पर भी विचार हो रहा है, तो इसलिए वो भी विचार करने का था। तो आपको चूंकि पारित करना ही नहीं है, आप आवाज उठाई गई कि भैया आप लिख कर क्यों नहीं दे रहे हो कि 50% बढ़ाओगे, कि एक आधार बनाया गया। सोचा गया कि अगर इस समय सीटें बढ़ेगी तो कितनी हो सकती है, तो देख लिया गया कि 850 के आसपास होगी तो उतनी बढ़ा देते हैं। लेकिन अब बढ़ा देंगे तो आप लिखित ही दो कि हम 50% करेंगे। गृह मंत्री ने सदन में बोला कि अगर आप इसको पारित करने के लिए तैयार हैं तो हम लिख कर के अमेंडमेंट में लेकर आने की तैयार हैं कि 50% सीटें हर राज्य की बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि आप पारित करने के लिए तैयार हो जाओ, 1 घंटे आगे बढ़ाते हैं, नए सिरे से ये विधेयक आ जाएगा और उसको आप लोग पारित कर दो। लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ और विपक्ष में से एक नेता श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाजपा पर ये लिख के भी लाएगी तो हम इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो चूंकि समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से महिला आरक्षण का विरोधी रही है, मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं, तो उनको सीधे विरोध नहीं करना था, उन्होंने विरोध कर दिया। अब 2029 में पारित नहीं हुआ और अब महिलाएं सोचे इस समय देश में जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है, पंचायत के तहत जिला में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में महिलाएं आरक्षण के कारण पूरे देश में चुन के आई हैं। अब धीरे धीरे वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारी महिलाओं का काम पति करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं सक्रिय हो गई हैं, स्वयं जाती हैं, स्वयं काम कर रही हैं। तो एक वर्ग राजनीति के लिए से प्रशिक्षित होकर तैयार हो गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए जो घर मिलेगा वो महिलाओं के नाम से, महिलाओं को लोन के लिए व्यवस्था की, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुद्रा में महिलाओं को ज़्यादा लोन ले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से बढ़ावा दे, लखपति दीदी बढ़ाओ, ये सारा किया है। और साथ साथ राज्य सरकारों ने जो लड़कियां पढ़ेंगी तो उनको कपड़े हैं, उनकी पुस्तकें हैं मुफ्त में, उनको कुछ अगर वो 10वीं पास कर जाती हैं तो इतने पैसे देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे देना। तो वो जो वर्ग पढ़ी लिखी महिलाएं, लड़कियां थी, जो पहले शुरू हुआ, मान ली 20 साल पहले शुरू हुआ तो आज वो 28-30 साल की हो गई हैं, वो पढ़ लिख के बड़ी हो गई है। तो महिलाओं का एक वर्ग अब राजनीति के लिए तैयार है, वो महत्वाकांक्षी है। तो जिन लोगों ने किया है उनको उनका विरोध झेलना पड़ेगा कि आपने हमारा क्यों किया है, ये झेलें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के विधेयक को अगर आप विरोधी हैं तो विरोध करिए, लेकिन विरोधी नहीं है तो कोई कारण नहीं था। और जातीय जनगणना का इससे क्या लेना देना है? जातीय जनगणना हो जाएगी, उससे ना महिला के आरक्षण का क्या लेना देना है? अखिलेश यादव जी ने, लोगों ने कहा जातीय जनगणना कराओ।
अब आप सोचिए कि राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की मांग करें। अब तो जो जनगणना होगी उसमें हो जाएगा, लेकिन जातीय जनगणना तो अंग्रेज कराते थे, रोकी तो उन्हीं की सरकार ने थी। नेहरू जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का करा लेंगे, क्योंकि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो रोका तो उन्होंने था, और मैं तो मानता हूँ सही रोक था। परिसीमन को किसने रोका? इंदिरा गांधी ने रोका। 1976 में 24वां संशोधन लाया, जब आपातकाल था कि हमको जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर करनी है, इसलिए 2001 तक बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या कोई बढ़ाए ही नहीं, कोई टच ही नहीं करे? अगर 1971 की जनगणना के आधार पर आज अगर यह संख्या है तो कैसे चलेगा? तो ये तो बदलना तो चाहिए, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है तो हम इसको नहीं बदलेंगे, नहीं होने देंगे। तो ये अब ये जो टकराव की स्थिति है, वो आप तय करिए कि इस तरह के टकराव की राजनीति भारत के हित में है, क्योंकि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं था कि राहुल गांधी जी इसको देश विरोधी कहते, इसको महिला विरोधी कहते, इसको भारत विरोधी कोई कह रहा है, कोई इसको नौटंकी कर रहा है, कोई इसको देश को ठगने वाला विधेयक बता रहा है। भाई अगर लागू हो जाती 2029 से तो आपको क्या समस्या थी? झूठ बोला गया कि किसी राज्य का घट जाएगा, वो आंकड़े गृह मंत्री ने दे दिए कि इतनी सीटें होंगी और किसी की कोई इसमें घाटा नहीं है, सबको लाभ हो रहा है। तो चीज़ें आईने की तरह साफ है। अब आरक्षण, महिला आरक्षण क्या पक्ष में है विपक्ष में है, इस पर तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं पक्ष में है, उन्होंने उसी तरह से बाधा डाला है जैसे पहले बाधा डाला जा रहा था कि इसमें पिछड़ों का आरक्षण करो, तो इसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण करो। तो आज गृह मंत्री ने कह दिया, और उन्होंने कहा भी कि ओवैसी साहब आप भी सुन लीजिए, क्योंकि संविधान में मुसलमानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए नहीं मिलने वाला है ये। तो अब कह दिया, ठीक है, अब टकराव आया है, अब देखते हैं राजनीति किस दिशा में जाती है। आप भी इस पर दृष्टि रखिए और अपना मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।